कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इस कांग्रेस नेता पर दिलहार बैठी सुशीला। भारत से गहरा नाता, नेपाल की पीएम बनेंगी। प्रधानमंत्री मोदी से कैसा जुड़ाव, तारीफ में क्या बोली। 1970 के दशक की बात है जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU अपने हरे भरे कैंपस में तमाम ऐसे युवाओं को सहेजता था जहां पर कई प्रेम कहानियों ने जन्म लिया, कई कहानी जारी रही तो कई कहानियां टूट गई। इस हरे भरे कैंपस में दो दिलों की मुलाकात ने एक ऐसी प्रेम कहानी को जन्म दिया जो आज दशकों बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और नेपाली कांग्रेस के जोशीले युवा नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी की लव स्टोरी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। BHU में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही सुशीला और समाजवादी विचारों से ओतप्रोत दुर्गा की पहली मुलाकात विचारों के मेल से शुरू हुई जो धीरे धीरे एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल गई। सुशीला को दुर्गा का क्रांतिकारी आदर्शवाद भा गया तो दुर्गा उनके साहस और सादगी के कायल हो गए। पर यह कहानी सिर्फ यूनिवर्सिटी के गलियारों तक सिमटी नहीं। 1973 में दुर्गा ने लोकतंत्र की लड़ाई के लिए रॉयल नेपाल एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक कर इतिहास रच दिया। 27 साल की उम्र में वो हाईजैकर बन चुके थे जिन्होंने नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन को फंड देने के लिए 30 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा जब्त की, जिसे आज की तारीख में 30 करोड़ माना जाता है। इस घटना के बाद वो गुमनामी में चले गए, पर सुशीला का प्यार और उनका साथ कभी छूटा नहीं। वो जेल में बंद दुर्गा से मिलने जाती, उनके लिए नारे लगाती थी और जब लोकतंत्र की बहाली हुई तो 1990 में दोनों ने शादी कर ली। इस प्रेम कहानी की खास बात ये थी कि दोनों का आत्मिक जुड़ाव ना कोई दिखावा था, ना कोई शोर, बस विचारों और मूल्यों की साझेदारी। दुर्गा ने जहां एक सादा जीवन चुना, वहीं सुशीला कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही। 1975 में BHU से मास्टर्स और फिर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेने के बाद वो वकालत में उतरी और 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। हाई प्रोफाइल नेताओं के खिलाफ फैसले देकर वो लेडी जस्टिस के नाम से जानी गईं और जब उन पर महाभियोग लाया गया तो जनता उनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन इन सब के बीच उनका रिश्ता दुर्गा के साथ कभी राजनीति या पहचान की बुनियाद पर नहीं टिका। दुर्गा आज भी कहते हैं कि हमें एक दूसरे की पहचान की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। BHU के दिनों में सुशीला ने नृत्य भी सीखा और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वहां मैंने न सिर्फ डिग्री हासिल की बल्कि जीवन के कई रंग भी देखे। आज जब नेपाल में सियासी तूफान चल रहा है और हजारों युवा उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तब उनकी ये प्रेम कहानी एक नई रोशनी में सामने आई है, सादगी, प्रतिबद्धता और सच्चे प्यार की मिसाल के तौर पर। सुशीला और दुर्गा की ये कहानी बताती है कि प्रेम अगर विचारों पर आधारित हो तो वो वक्त, राजनीति और मुश्किलों की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है। जाहिर तौर पर यह कहानी आज के युवा को प्रेरित करने वाली है, प्रेरणा देने वाली है। देखना यहाँ ये दिलचस्प भी होगा कि क्या अब नए PM के तौर पर सुशीला कार्की का नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की सामने आएंगी क्योंकि युवाओं का, जेन ज़ी का समर्थन उन्हें हासिल हो चुका है। मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही अपडेट मिलेगा नेपाल की हिंसा की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.